नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन हिंदी भाषा का संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पर काफी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो पवित्र शब्द, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ओ धन इत्र। ओ धन इत्र, ये होती है स्वर संधि, और स्वर संधि के अंदर भी होगी अयादी संधि। कौन सी होगी? अयादी संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अपना, चरित्र चरित्र निर्माण शब्द में कौन सा समास है? चरित्र निर्माण में शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अविभावी समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष के अंदर भी हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, औचित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? य, य, अ, तय। औचित्य, तो इसका टुकड़े करेंगे तो उचित, धन, य। य प्रत्यय जुड़ने से इसमें वो शब्द हो गया औचित्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, आचार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कदाचार, दुराचार, अनाचार, विचार। तो आचार शब्द है, इसका विलोम शब्द होगा अनाचार। क्या हो जाएगा? अनाचार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्र, प्रा, प्रहा, प्राद। प्राध्यापक में प्रह धन अध्यापक, प्रधन अध्यापक। तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्र उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? हम, वह, आप, तुम। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के लिए हो जाएगा वह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीक शब्द किस भाषा का है? ग्रीक शब्द किस भाषा का है? तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, अरबी। तो जो ग्रीक शब्द है वो है अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गलत शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? गलती, गलता, गलतियां, उपयुक्त सभी। तो गलत शब्द का जो हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, वो हो जाएगा गलतियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग किंतु हिंदी में पुल्लिंग रूप में होता है? देवता, व्यक्ति, तारा या उपयुक्त सभी। ये जो सारे शब्द दे रखे हैं ये संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य के अनेक रूप होते हैं, वाक्य का उचित काल क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, आज्ञार्थ वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। इसमें आंसर क्या होगा? इसका सबसे पहले देखेंगे अपन कि सत्य के अनेक रूप, तो हो जाएगा होते हैं, है आ गया, यानी सामान्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, कौन सा शब्द शुद्ध है? सुंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्यता, उपयुक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा बी। इसमें जुड़ता है सुंदर, धन, य प्रत्यय। सुंदर, धन, य, तो जोड़े के बाद में कौन सा शब्द बनेगा? सौंदर्य। इसमें दो प्रत्यय नहीं लगते कभी भी। इसमें क्या हो गया, जैसे सुंदर, धन, य प्लस ता, ये सौंदर्यता, ये हमेशा गलत होता है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सौंदर्य, सुंदर, धन, य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, अर्थ के आधार पर वाक्य में कौन सा भेद है? इच्छार्थक वाद्य, विधानार्थक वाद्य, संकेतार्थक वाद्य, विस्मयबोधक वाक्य। यदि तुम पैसे दो तो, यानी वो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, सामान्य वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, यानी और सबसे जो यानी संयुक्त वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, सामान्य वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, की यानी संज्ञा उपवाक्य, की जुड़ने से कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य यानी हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काजी जी दुबले
क्योंकि शहर का अंदेशा लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। अजीत जी दुबले लोकोक्ति है। दूसरों को कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से शत्रुता करना। काजी जी दुबले क्यों है कि शहर का अंदेशा है? क्योंकि वो दूसरों की प्रगति से हमेशा क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाई हाथ का खेल होना, मुहावरे का सही अर्थ कहाँ व्यंजित हुआ है? अकेले बाएं हाथ से खेलने पर विजय संभव नहीं है, बायां हाथ सामान्यतः कमजोर होता है, दाहिना हाथ काम बिगाड़ू होता है, पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में और विजय बाएं हाथ में। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय मेरे बाएं हाथ में। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका में काम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। उद्देश्य नहीं है, रटने की बजाय समझने पर बल देना। ये क्या हो जाएगा इसका? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यापक नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र विस्तारक यंत्र, जिसे अपन कह सकते हैं एपिडोस्कोप। एपिडोस्कोप जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडोस्कोप, किस प्रकार की सहायक सामग्री? यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री। तो जो एपिडोस्कोप होता है, चित्र विस्तारक यंत्र होता है, वो यांत्रिक दृश्य सामग्री होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लान बोर्ड का प्रयोग होता है। प्लान बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन कार्य हेतु, फिल्म पट्टी का प्रदर्शन हेतु या स्वर्ण हेतु। प्लान बोर्ड होता है उसका कार्य होता है लेखन कार्य हेतु। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है अक्षर सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो जो बालक होते हैं उनको लिखना सीखने से पहले क्या होना? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में? उच्चारण सुधारने का कार्य किया जाता है वो किया जाता है प्रारंभिक कक्षाओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है सुवाचन, सुवानी व सुलेखन, शुद्ध सरल बातें बताना, बातें ठीक ठाक समझ और पढ़ सके, प्रभाव उत्पन्न और रमणीय ढंग से बोल लिख सके। भाषण शिक्षण का उद्देश्य होता है वो सुवाचन, सुवानी व सुलेखन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है अर्थबोध विधि, डाल्टन विधि, अभिनय विधि, खंडान्वय विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि है वो है अर्थबोध विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया था। मुद्रालय आयोग द्वारा, राधा कृष्ण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। इन्होंने किसी ने भी इस पर योग बल नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भाषा शिक्षण और पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार पर, सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो जो भाषा शिक्षण और पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणाली का चुनाव करते हैं वो बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है बालकों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, बालकों में व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ाना या उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा कि बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बनाया जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए या कक्षा शिक्षक नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। तो सबसे उपचारात्मक क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसका आंसर आप खुद इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 26वें क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अनुकरण वाचन के भेद होते हैं 4, 2, 5, 3। अनुकरण वाचन के दो होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन से बात होते हैं? दो भेद होते हैं। अनुकरण वाचन के भेद होते हैं दो भेद।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण व विधि है जो समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, समस्या को उलझा कर प्रस्तुत करे, समस्या को दूर करने में सफलता प्रदान करे या समस्याओं के भाषिक नियमों को ज्ञान प्रदान करे। तो उपचारात्मक शिक्षण की विधि है समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों के माध्यम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है भाषाई शिक्षा का, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित व मौखिक परीक्षा दोनों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन, पाठ्यपुस्तक, क्या महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा? वो होती है शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना। अगले वीडियो में और मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।